टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की ने मैक्रो से बात की है, इमैनुअल मैक्रो से बात हुई है और ये वक्त यूक्रेन और यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैक्रो ने बयान दिया है। पुतिन यूक्रेन में शांति नहीं चाहते हैं, यूक्रेनी क्षेत्रों पर सिर्फ यूक्रेन का अधिकार है, यूक्रेन को एक मजबूत सेना की जरूरत है, ये भी मैक्रो ने कहा। सुनिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा आ गया है। अमेरिका का मकसद सीजफायर नहीं बल्कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना है। और पुतिन भी, आपको ध्यान होगा, अलास्का वार्ता में बोल चुके हैं कि मुझे अब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, यूक्रेन को मिलेगी सुरक्षा की पूरी गारंटी, यह भी मार्को रूबियो बोल रहे हैं। संघर्ष रोकने का प्रयास विफल रहा तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यानी एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं अगर सब कुछ फेल हो गया तो फिर बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन पिछली बार ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, ये तो आपको याद ही होगा। ज़ेलेंस्की को डर है कि इस बार भी कुछ वैसा ना हो जाए, लिहाजा ज़ेलेंस्की अपने साथ यूरोपीय नेता को लेकर जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बैकअप प्लान क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। ओवल ऑफिस में यूरोपीय नेताओं के साथ वो जाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की के साथ ईयू के 7 ताकतवर नेता मौजूद रहेंगे, एक एक कर उनके नाम भी आपको बताए थे। डर क्या है ज़ेलेंस्की को कि पुतिन के दबाव में ट्रंप गलत फैसला ना ले ले, ट्रंप किसी समझौते के लिए मजबूर ना करे और 28 फरवरी की तरह इस बार कुछ गलत ना हो जाए, ये उन्हें लग रहा है। शाम सर, पिछली बार हमने देखा था जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो तल्खी देखने को मिली थी और बहस भी हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, ये डर ज़ेलेंस्की को है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ग्रीन रूम में कुछ और है और बाहर से जो हम स्टेज पे देख रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की की मीटिंग और अमेरिका की मीटिंग। देखिए, अलास्का के बाद से ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो रूट कॉज को हटाना चाहते हैं। रूट कॉज क्या है, उस पे एक्चुअली ये जो बाकी 7 जो देश के नेता गए हैं वो रूट कॉज की तरफ इशारा करता है कि उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक वो खत्म, और वो है क्या, ये क्लिंटन के बाद की समस्या है, पुरानी बात है और चुपचाप रशिया सहता रहा। उसके तो विघटन हो चुका था, वो तो श्रिंक कर चुका था और जब रशिया बना यूएसएसआर से निकल के तो उसने सबको अपनी जगह दे दी थी। लेकिन ये हिस्टोरिकली करेक्ट है कि नाटो का एक्सपेंशन प्रॉमिस किया गया था कि नहीं होगा और करते रह गए और जब 20 सालों में पुतिन को जब उन्होंने कंसोलिडेट करके इस बात को लगातार, चाहे वो मिसाइल ट्रीटी तोड़ी गई हो, कई चीजें हैं, मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं, उसके कारण से ये प्रॉब्लम है। तो नाटो को रोकना, आहट जो लगातार आ रही है, कई देश प्रभावित, 70% देश प्रभावित हो चुके हैं यूएसएसआर के जो 7 थे पहले, धीरे धीरे वो उनके कब्जे में जा रहे हैं। पुतिन को वो चाहिए, ये वो कह रहे हैं रूट कॉज, और वो नाटो को समझाने के लिए मीटिंग हो रही है। अमेरिका को ये करना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पुतिन क्लियर है कि जब तक रूट कॉज को रोकेंगे नहीं और ये कम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से बहुत उम्मीद अभी पालना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज की इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं। और अलास्का वार्ता में भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीद थी कि बताया जाएगा कि आज बहुत अच्छा रहा, बस इतना तो बताया गया, लेकिन क्या हुआ, क्या बात हुई, ये कहा ही नहीं।